अब हम बात करेंगे रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट का। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई ये हमें क्यों पढ़ने हैं। देखिए ये हमें इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि ये हमारे अकाउंट्स को बहुत आसान बना देते हैं, है ना। अब आसान कैसे बनाते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए भाई मेरे पास मेरी एक कंपनी है और आप हमारी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट आए हो और आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो, आपको अकाउंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपको हमारे अकाउंट संभालने हैं, है ना। तो आप कहोगे अरे मुझे तो अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं कैसे अकाउंट्स को संभालूंगा, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई देखो हमारी कंपनी सिर्फ 3 प्रकार की रजिस्टर मेंटेन करती है, ये रेड, ग्रीन, ठीक है, और येलो। 3 तरह के हमारी कंपनी जो है वो रजिस्टर मेंटेन करती है। आपको करना क्या है, अगर आप किसी से कोई भी चीज खरीदो, ठीक है, या बेचो, अगर आप किसी भी से कुछ भी चीज खरीदो या बेचो, आपको इस वाले रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है। अगर आपको किसी से भी पैसे लो या दो, आपको इसमें रिकॉर्ड करना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का लाभ हो या हानि हो, आपको इसमें रिकॉर्ड करना है ना। मतलब मैंने कहा कि भाई हमारी कंपनी 3 प्रकार के रजिस्टर को मेंटेन करती है। हमने कहा कि भाई रेड करती है, ग्रीन करती है, येलो करती है। अगर आप किसी से भी कोई भी चीज खरीदो या बेचो, आप इस वाले रजिस्टर में मेंटेन कर लो। और अगर आप किसी से भी पैसे लो या दो, आप इसमें रिकॉर्ड कर लो। और अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन पे लाभ हो या हानि हो, आप इसमें रिकॉर्ड कर लो। तो इससे क्या होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आप कहोगे अरे वाह इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसी चीज के लिए अकाउंटिंग के जो रूल हैं वो बनाए गए हैं। अकाउंट में जो रूल होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, इसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच की, बाद में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए पी से पर्सन और पी से पर्सनल, मतलब जिसके भी पीछे कोई भी पर्सन होगा, मतलब जो पर्सन से रिलेटेड होंगे वो पर्सनल अकाउंट होंगे। अब पर्सन से रिलेटेड वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग होंगे तो भी वो पर्सन है, ठीक है, या फिर वो लॉ की नजर में पर्सन माने जाते हैं, मतलब उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो वो भी पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। और वो लोग जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी पर्सनल माने जाएंगे। मतलब पर्सन हमारे पास क्या होते हैं, पर्सन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। नेचुरल पर्सन होते हैं ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम लोग हैं जिनके अंदर एक आत्मा होती है, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गई, ये होते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आर्टिफिशियल, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो ट्रीट किए जाते हैं एज ए पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नजरों में जो पर्सन ट्रीट किए जाते हैं, जैसे कि कंपनी जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि क्लब्स हो गए, है ना। ये क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, जो क्या होते हैं सेपरेट एंटिटी ट्रीट किए जाते हैं। और तीसरा जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, जैसे कि कैपिटल हो गया, ये क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है ना। मतलब पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है, जिसके पीछे कोई पर्सन है। अब वो पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल वो जैसे कि हम लोग हैं। आर्टिफिशियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल जैसे कि कंपनी है ना। रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है जैसे कि कैपिटल है, ठीक। इम्पर्सनल, फिर इम्पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल हमारे पास वो होता है जिसके पीछे कोई पर्सन नहीं होता। जिसके पीछे पर्सन है वो पर्सनल है, जिसके पीछे पर्सन नहीं है वो पर्सनल नहीं है ना, यानी कि इम्पर्सनल हो गया। तो इम्पर्सनल अकाउंट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जो रिलेट होता है किससे, सारी असेट से, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, एक्सेप्ट कौन सी असेट, जो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। मतलब वो सारी की सारी असेट जो पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, वो सारी की सारी कौन सी होती है, रियल होती है ना। और नॉमिनल कौन सी होती है, जो रिप्रेजेंट करती है एक्सपेंसेस को और इनकम्स को, उसे हम नॉमिनल बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे इनके रूल्स की। तो इनके रूल्स क्या होते हैं, देखिए इनके रूल्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने पैसे मिल रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको डेबिट करो और जो पैसे दे रहा है उसे क्रेडिट करो। मतलब हमें जो रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है, हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसे मिल रहे हैं उसे डेबिट करना है, और क्रेडिट द गिवर, जो पैसे दे रहे हैं उसे क्रेडिट करना है, ठीक है।
और रियल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन, हमारी फर्म में जो आ रहा है, जो हमारे पास आ रहा है उसे डेबिट करो, और व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे कि मैंने एक फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर मेरे पास आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर दो। मैंने कैश में परचेज किया तो कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दो, है ना। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जितनी भी इनकम है, गेन्स है, प्रॉफिट है, उनको क्रेडिट कर दो। मतलब जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनको क्रेडिट करना है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट कर देना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। देखो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि भाई मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को हम लोगों ने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। 5 भागों में डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखो मॉडर्न अप्रोच में हम लोगों ने क्या किया है, देखो मैं जो बताऊंगा वो इस तरीके से बताऊंगा कि हम लोग एसेट को और एक्सपेंसेस को एक साथ ट्रीट करेंगे, और यहां पर लायबिलिटी को और कैपिटल को और रिवेन्यू को। देखो हमारे पास क्या होता है कि भाई मॉडर्न अप्रोच ने क्या किया है, मॉडर्न अप्रोच ने अकाउंट को 5 भाग में डिवाइड कर दिया है। उसने कहा कि भाई हमारे पास एक एसेट का अकाउंट होगा, एक एक्सपेंस होंगे, रिवेन्यूज होंगे, कैपिटल होंगे, लायबिलिटीज होंगी, है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट कर दो और कम होते हैं तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये क्या कहते हैं, अगर हमारे पास लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कर दो, कम होती है तो डेबिट कर दो, ये इसके रूल है। अगर मान लो भाई मैंने क्या किया, मैंने परचेज किया एक एसेट, है ना, परचेज मैंने एसेट परचेज किया, एसेट में मैंने कहा कि भाई मैंने मशीनरी परचेज कर ली, है ना। तो देखो जब मैंने एसेट परचेज किया, अगर मैं इस वाले हिसाब से जाऊंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है और मेरे पास से कैश गया है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई मेरे पास से कैश चला गया। अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो उसने क्या बोला था, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, एसेट आ रहा है, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो देखिए एंट्री वही होगी। तो हम लोग कोई भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।